हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी और मोरो के फाइट को देखते हुए साफ जुपिटर रीजन का चीफ थोड़ा सा घबरा और कहने लगा, नहीं ये अभी भी लेवल 13 में नहीं पहुंचा है। मैंने पहले भी लेवल 13 के बैटल को देख चुका हूँ। उन लोगों की लड़ाई की वजह से या तो भी जो अवतार पेश है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर अगली पल वो चीफ और भी तक घबराते हुए कहने लगा, हाँ वो लोग अभी भी वहाँ पर नहीं पहुंचे, लेकिन वो लोग उसके बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच चुके हैं। उस तरफ देखो, उस डायमेंशनल पीसेस के अंदर इतने सारे डिटेल और बहुत सारे काउंटलेस जो कैरेक्टर उनकी तरफ तुम लोग देख सकते हो। इसे देखने के बाद चीफ लॉ एनफोर्सर घबराते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है कि लुसेन के पास आज भी कुछ ताकत बाकी है। जो सुने पर हम लोग देख पाते। इस सीन को देखने के बाद मॉमी भी थोड़ा सा घबराने लगा। और फिर अगली पर हमें बेहतर लेने का सीन देखा जहाँ पर एमसी और मोरो अभी भी एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहा है। सच में दोस्तों, इन दोनों की फाइट की वजह से ऐसा लग रहा है एलियन के अंदर एक तरफ से फायर पावर और एक तरफ से आइस पावर बहुत ज्यादा अनलिश होने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर ऐसे खड़ा हुआ है जैसे उसे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मोरो अपने घुटने के बॉल बेच चुका है। और फिर मोरो खुद को संभालने के बाद थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुसेन से कहने लगा, क्या यही सब कुछ है जो तुम्हारे पास है? जो सुनने के बाद लुसेन अपने पावर को रिलीज करते कोल तो में मोरो से कहने लगा, हाँ तुम्हारा दाव बहुत ज्यादा अच्छा है। वो चीज को मेकअप कर पा रहा है जिससे मैं यहाँ पर लेक कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसे अब लेने वाला हूँ। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी चुटकी बजाने के बाद अपना सेकंड इग्निशन और मूव को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से एमसी के अंदर से और भी फायर पावर निकलने लगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर ऐसा लग रहा है एमसी एक पूरे फायर कोड में बदल चुका है। उसी पर एमसी के इस सीन को देखा तो राइटर हमसे कहने लगा, इस पॉल के अंदर लुसेन एक सेलेस्टियल दीति की जैसा देख रहा है जो एक स्टार के अंदर से जन्मा है। और फिर लुसेन के स्वर पर वो फायर सिंबल को देखा तो राइटर हमसे कहने लगा, एक कांस्टेबल ग्रोथ पीरियड से ऐसा लग रहा है वो डायरेक्टली स्टेबल मेच्योरिटी पीरियड में पहुंच चुका है। अब ये चीज को देखने के बाद मोरो बहुत ज्यादा शौक होकर खुद से पूछने लगा, उसके पास आज भी इतना ताकत छुपा हुआ है? जो सुने बाद एमसी अपने पावर को रिलीज कर मोरो से कहने लगा, अब मेरी बारी है ये कहने का, आप इसे शुरू करते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने एक हाथ की मदद से बहुत ज्यादा फ्लेम पावर को अनलिश कर मोरो पर अटैक करने लगा, जिसे रोकने के लिए मोरो अपने आइस पावर से उसे काउंटर करने लगा। लेकिन उसके बाद हम लोग देख पाते एमसी के फायर पावर के वजह से मोरो का आइस पावर अब बहुत जल्दी गोलने लगा। और फिर एमसी के फायर पावर को इतना ताकतवर देखने के बाद मोरो बहुत ज्यादा घबरा कर खुद से कहने लगा, मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा है, मैं इसे थोड़ा सा भी विस्तार नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते मोरो अब एरिना के अंदर ही बहुत दूर पीछे हट जाता है। इसके बाद मोरो अपने मुंह से खून खासते हुए कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे आईसी चील ने एक असली स्टार को भी फ्रोजन कर दिया था। जो सुने पर एमसी अपने पावर को रिलीज करते हुए मोरो से कहने लगा, किसी ने एक और एरो को शूट किया उस वक्त जब सान वेस्टर्न माउंटेन के अंदर डूब रहा था और रात्रि का वक्त आ रहा था। उसने ये सोच लिया, उसने सान को इस उद्यान कर लिया यहाँ पर। यानी दोस्तों एमसी यहाँ पर मनोर को मॉक कर रहा है उसके इस स्टार को फोरिज करने के बाद को कहने से। और जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते मोरो यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर अगली पल एमसी मोरो के स्वर को पकड़ने की कोशिश करते कहना, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी ने सच में यहाँ मोरो के स्वर को पकड़ लिया और अपने पावर को पूरी तरह से रिलीज करते हुए मोरो के अंदर ट्रांसफर करने लगा। और फिर एमसी अपने पावर को रिलीज करते हुए मोरो से पूछने लगा, आप मुझे बताओ क्या ये चीज पूरी तरह से रिडिकुलस नहीं है? और एमसी के पावर के वजह से मोरो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लुसेन की दार्जिलिंग प्लेटिनम गोल्ड फिल्म ने मोरो को चारों तरफ से घेर लिया है और लुसेन की फिल्म यहाँ पर 1,00,000 डिग्री या फिर 1,000,000 डिग्री भी पहुंच चुका है। और सच में दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख पाते मोरो का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और फिर राइटर फिर से कहने लगा, लुसेन के अभी ये नहीं मालूम है, लेकिन लुसेन को ये मालूम जरूर है अगर उसे ज्यादा वक्त दिया जाए तो फिर वो एक पूरे के पूरे प्लेनेट को भी पिघला सकता है अपनी फिल्म पावर की मदद से। कोई भी आइस इस टेम्परेचर में किसी भी हालत में सर्वाइव नहीं कर सकता और मोरो के आइसी चील भी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता। और फिर हम लोग देख पाते मोरो यहाँ पर एमसी से दूर भागने की कोशिश करने लगा। जो चीज को देखकर ऐसा लग रहा है एक चूहा एक बिल्ली से दूर भागने की कोशिश कर रहा है। और फिर मोरो बहुत घबरा कर एमसी से कहने लगा, क्या यही है इमोता बिलालाइन के ट्रू फेस? मैं एडमिट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा कमजोर समझ लिया था पहले और मैं तुम्हारे इमोता बिलालाइन की पावर को भी यहाँ पर एक्नोलेज कर रहा हूँ। दुर्भाग्यवश तो तुम सिर्फ लेवल 10 के हो और अल्टीमेटली तुम चाकर भी मुझे यहाँ पर डिफीट नहीं कर सकते। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लुसेन को अपने सामने आते हुए दिखने के बाद मोरो चौंकते हुए कहने क्या? और फिर लुसेन मोरो के मुंह पर एक जोरदार 5 मारते हुए कहने लगा, तुम अभी क्या कह रहे थे? क्या तुम्हारे पेट अभी नहीं भरा है? तो फिर मेरे 5 को खाकर देखो।
सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर मोरू का बहुत ज्यादा ही मजाक उड़ा रहा है। इसके बाद हम लोग देख पाते एमसी के 5 के वजह से मोरू यहाँ पर जमीन को तोड़कर अंदर जाने लगा और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा को मोरू से कहने लगा हम लोग पहले ही इतने दूर तक आ चुके तो फिर तुम अभी भी किसके लिए प्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पर। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते एमसी अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही स्पीड से मोरू पर बहुत सारे अटैक करने लगा और फिर एमसी मोरू को मारते हुए उससे पूछने क्या इतना काफी है तुम्हारे लिए। जो सुनने के बाद अगली पर हम लोग देख पाते मोरू अपने पावर को गुस्से में बहुत जोर से रिलीज करते चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस बार मोरू ने अपनी पूरी पावर को रिलीज कर दी जिसके वजह से एमसी को भी थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा और फिर मोरू अपनी पावर को रिलीज कर एमसी से कहने लगा मैं तुम्हें इस बार जरूर मारने वाला हूँ, किसी भी हालत में मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, हाँ मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। और दोस्तों सच में हम लोग यहाँ पर देख पाते मोरू ने यहाँ पर अपनी धर्मावधि को भी अनलिश कर लिया है जिसके वजह से मोरू यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है। अगले पर हम लोग देख पाते मोरू की जो पावर की चार्ज है वो पूरी की पूरी स्टार पर होने लगा जिसे दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा मोरू आप खुद के लाइफ फोर्स को यहाँ पर कंज्यूम कर रहा है जिसके वजह से मोरू ने यहाँ पर हजारों नहीं 10,000 नहीं 100,000 नहीं मिलियंस नहीं या तो भी 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक अपने व्हाइट कोल्ड एयर करेंट्स को फैला पड़ा है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है यहाँ पर। और फिर अगले पर रायता मोरू के आइस पावर को दिखाते हुए कहने लगा मोरू के पावर के वजह से बहुत सारे जो स्पेसशिप तो जो लोग अभी यूनिवर्स के स्पेस में स्टेशन थे वो भी आप पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है। आप ये चीज को देखने में होस्ट बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा ओ माय गॉड। और दोस्तों हम लोग देख पाते होस्ट भी अब धीरे धीरे फ्रोज होने लगा है। यहाँ तो भी मोरू के पावर के वजह से बहुत सारे ऑडियंस भी यहाँ पर फ्रीज होने लगा जिसे दिखाते हुए रायता कहने लगा यहाँ तो भी बहुत से ऑडियंस भी यहाँ फ्रीज हो चुका है मोरू के पावर के वजह से। आप ये चीज को देखने के बाद आप जो भी था रीजन का चीफ लॉ एनफोर्सर से पूछने लगा क्या यहाँ पर लेवल 12 के प्रोटेक्शन नहीं था तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर अगली बार साफ जुबिता रीजन का चीफ जो हर किसी चिल्ला को कहने लगा जल्दी करो यहाँ से हर एक ऑडियंस को बाहर के निकाल दो। और फिर साफ जुबिता रीजन का चीफ मम्मी की तरफ देखते हुए कहने लगा तुम्हारी मोरू की यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुका है। उसने यहाँ तो भी अपने लाइव एसेंस को भी बांध कर इस लड़ाई के अंदर लुसेन के खिलाफ फाइट करने के लिए। क्या तुम अभी उसे नहीं रोकने वाले हो। जो सुनी बा मम्मी परेशान होते हुए साफ जुबिता रीजन के चीफ से कहने लगा मैं उसे नहीं रोक सकता, मैं सच में उसे नहीं रोक सकता। हमारे पूरे स्टार रीजन के अंदर मोरू सबसे ताकतवर है यहाँ पर। अब उसके बात को सुने बाद साफ जुबिता रीजन के चीफ थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा कोमी ने कोई के आगो लुसिंग को यहाँ पर कुछ भी हो जाए तो फिर मैं तुम्हें कोई भी माफ नहीं करने वाला हूँ। और फिर चाप जुबिता रीजन का चीफ धीरे से खुद से कहने लगा डैमिट मैं यहाँ पर पूरी तरह से पावरलेस हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते मोरू यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए लुसेंग से कहने लगा मुझे ऐसा लगा तुम यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हो लेवल 12 का पीक का क्या मतलब है। और फिर मोरू अपने हाथ को आसमान तक उठाते हुए अपने पावर को रिलीज कर कहने लगा 3 मेजर इलम्स के बीच में जो गैप है वो अब यहाँ पर पूरी तरह से आ चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर मोरू बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहे हैं और उसकी आंखें अब पूरी तरह से रेड हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते मोरू अब अपने दोनों हाथों को एक साथ मिलाने लगा और फिर वो अपना पैसा लेते एटर्नल फर्स्ट को इस्तेमाल करने लगा जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं मोरू के हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा आइस पावर का बीम बाहर निकलने लगा। अब इस एटैक को देखने के बाद साफ जुबिता रीजन का चीफ घबराते कहेंगे वाह ये पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये लुसेन के लिए थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है। और उसके पीछे हम लोग चीफ लॉ एनफोर्सर को भी देख पाते जो यहाँ पर खुद भी थोड़ा सा घबराने लगा और एमसी के मॉम और डैड एक साथ अपने मन में कहने लगा सांगर यहाँ से भाग जाओ। और लुसेन अपने पावर को रिलीज कर उस एटैक को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद अपने मन में कहने लगा क्या सच में लेवल 10 और लेवल 12 के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है अपने इस पावर के साथ। अगले पल एमसी अपना पेशा स्किल मेंटोर्स इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करने लगा जिसके वजह से हम लोग देख पाते एमसी के मुक्की के अंदर से बहुत ज्यादा फायर पावर निकलने लगा। और फिर एमसी अपनी उस मुक्की को सामने करते हुए अपना पेशा लेते इस्तेमाल करने लगा जिसका नाम है ट्रू मार्शल स्टेलर पावर ब्रेक। एमसी की इस एटैक के वजह से एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा फायर पावर निकलने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग शान खुद ही यहाँ पर आ चुका है और एमसी के आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है वो खुद एक गॉड बन चुका है यहाँ पर। और फिर एरिया के अंदर अगली पल हम लोग देख पाते हैं बहुत बड़े शान के आते हुए जिसे देखने के बाद मोरू बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर मोरू घबराते कहने लगा ये चीज क्या है। अगली पल उस पावर के साथ टकराने की वजह से मोरू जोर से चिल्लाने लगा। और फिर अगली पल हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाई दे जब मोरू अपने घुटने की बॉल फेंक चुका है एमसी के सामने और दूसरी तरफ एमसी ऐसे खड़ा हुआ है जैसे उसे कुछ भी नहीं हुआ है।
हैं और फिर हम लोग देख पाते मोरो यहाँ पर पूरी तरह से सब कुछ खो चुका है, या तो भी उसके मुंह से आप खून भी निकल रहा है। और फिर एमसी मोरो के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, अगली बार से इतना तो एरोगेंट मत बनना। और फिर एमसी मोरो की तरफ देखते हुए कहने लगा, पेरिस का सच में बहुत बड़ा है और इसके अंदर ऐसे बहुत सारे इंसान है जो तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर सकता है। तुम इस बार बहुत ज्यादा लकी थे जो तुम मेरे खिलाफ फाइट कर रहे थे और इसीलिए मैंने तुम्हारी जिंदगी को यहाँ बस छोड़ा हूँ। शायद अगली बार तुम इतना तो लकी ना भी हो सकते हो। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। बाय बाय, सायोनारा।